सो हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने तो न्यूज़ में सुना ही होगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कुछ सालों से वॉर चल रहा है, पर क्या आपको पता है कि उसका मेन कारण क्या है? आइए अब इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और टॉपिक के डेप्थ में जाते हैं कि उसका कोर कारण क्या है। वो कोर कारण है उनका रिलीजियस कारण, उनका धार्मिक मुद्दा। धार्मिक मुद्दा कैसा है? क्योंकि वहाँ पे इजराइल में, अभी प्रेजेंट इजराइल में एक शहर है जिसका नाम है जेरूसलम। ज़्यादातर कह सकते हैं ओल्ड जेरूसलम। ओल्ड जेरूसलम से तीन धर्म का ऐतिहासिक रिश्ता है। तीन धर्म बेसिकली जो एक पुराने शहर से जुड़े हुए हैं और अपना धार्मिक मान्यताएं वहाँ से जुड़े हुए हैं, वो तीन धर्म हैं। एक इस्लाम, एक क्रिश्चियनिटी और एक जुडाइज्म। तो ये तीन धर्म एक शहर से कैसे जुड़े, आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक रात प्रॉफेट मोहम्मद वहाँ के जो मक्का शहर है, मक्का शहर से वो ट्रैवल किए कहाँ पे? इस शहर में। इस शहर का पर्टिकुलरली कौन सा जगह? टेम्पल माउंट। तो टेम्पल माउंट पे प्रॉफेट मोहम्मद ने ट्रैवल किया था, एक रात में जर्नी पूरा किया था। मक्का को ट्रैवल किए तो इसी जगह से यहाँ पे एक पत्थर है और वो जो पत्थर है यहीं से वो हेवन की ओर अपना जर्नी आगे बढ़ाए। हेवन की ओर क्यों गए? ताकि वो अलग और बाकी सारे प्रॉफिट से मिल सकें। तो ये जो पत्थर है ये अभी के टाइम पे यहाँ पे इसको कहा जाता है डोम ऑफ रॉक। डोम ऑफ रॉक, ओके। अब इसी के पास में एक मॉस्क बना हुआ है। कहाँ? डोम ऑफ रॉक के पास में एक मॉस्क बना है। इस मॉस्क को कहते हैं अल अक्सा मॉस्क। क्या जाना? प्रॉफेट मोहम्मद एक रात मक्का से ट्रैवल किए कहाँ तक? टेम्पल माउंट पे। और टेम्पल माउंट पे वहां पे एक बड़ा सा पत्थर है और उस बड़ा सा पत्थर पे वो हेवन की ओर आगे बढ़े ताकि वो बाकी प्रॉफिट लोगों से मिल सकें। और उसी पत्थर को डोम ऑफ रॉक कहा गया है, उसको डोम बनाया गया है उस शेप का। और उसी के पास में एक मॉस्क है जिसको अल अक्सा मॉस्क कहते हैं। अब ये जगह इनके लिए कितना मान्यता देता है, आप ध्यान दे रहे होंगे। अब वैसे ही उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी का भी उसी जगह से जुड़ा हुआ है। अब ये जो जगह है, इन लोग जेरूसलम को क्रिश्चियनिटी के लिए कैसा कनेक्टेड है? इस जगह को क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है क्रेडल ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रेडल ऑफ क्रिश्चियनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका ऐसा मान्यता है कि इसी जगह से, इसी शहर से क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट जगह है। ये जगह जो है दो इंपॉर्टेंट इवेंट से जुड़ा हुआ है। कौन सा? ओल्ड जेरूसलम शहर। दो इंपॉर्टेंट इवेंट किससे जुड़ा हुआ है? क्रूसिफिक्शन। क्रूसिफिक्शन मतलब जिस यीशु मसीह को या जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था। तो जिस जगह में क्रूसिफाई किया गया था उस जगह को कहते हैं गोलगोथा। गोलगोथा, ओके। और क्रूसिफिक्शन के बाद उनके फॉलोअर्स लोग आए जो उनके साथ रहते थे, उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को नीचे उतारा और पास में एक केव में रख दिया। और रखने के बाद में उस केव को बड़े से चट्टान से कवर कर दिया गया। ऐसा कहानियों में मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों बाद वापस जिंदा हो जाते हैं। और वापस जिंदा हो जाते हैं तो उसी चीज को कहा जाता है रिजरेक्शन। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एक जहां पे वो क्रूसिफाई किया गया और दूसरा जगह जहां से वो रिजरेक्ट हुए। अब यहां ये जो दो इंपॉर्टेंट जगह है क्रिश्चियनिटी के धर्म के लिए, इसी जगह पे उन लोग एक चर्च बनाए जिसको कहते हैं द होली चर्च ऑफ सेपल्कर। अब द होली चर्च ऑफ सेपल्कर में क्या है? वहां पे दो लोकेशन का इंपॉर्टेंट जगह है। एक जगह में जहां उनको क्रूसिफाई किया गया था और दूसरी जगह में जहां वो रिजरेक्ट हुए थे। और उसी जगह में एक चर्च बनाया गया जिसको कहते हैं द होली चर्च ऑफ सेपल्कर। क्लियर है? और ये एक ही जगह में इधर ही लोकेटेड है। तो अभी हमें दो चीज पता चला कि इस्लाम के रिलेटेड में ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मॉस्क प्रेजेंट है। क्रिश्चियनिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे दो लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशन स्थित किया गया है जहां पे उनको क्रूसिफाई किया गया था और जहां पे वो रिजरेक्ट किए गए थे। अब बाद में बचा जुडाइज्म। और जुडाइज्म के धर्म को पालने वाले को या मानने वाले को हम ज्यूस भी कहते हैं, हिंदी में यहूदी। तो इनके लिए ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आप समझिएगा पहला चीज कि यहाँ पे एक टेम्पल बनाया गया था। टेम्पल किसने बनाया था? एक राजा ने। तो जिस राजा ने वो टेम्पल को बनाया उन्हीं राजा के नाम पे वो टेम्पल बुलाया जाता है। तो वो राजा के नाम कौन थे? किंग सोलोमन। किंग सोलोमन। तो किंग सोलोमन ने वो टेम्पल बनाया, इसीलिए उसको सोलोमन टेम्पल कहते हैं। तो ये जो सोलोमन टेम्पल था, अभी नहीं है, ये था, इसको डिस्ट्रॉय किया गया, इसको तोड़ दिया गया। इसको किसने तोड़ा? बेबीलोनियन एम्पायर ने।
बेबीलोनियन एम्पायर मतलब आज का प्रेजेंट डे आप इराक समझ सकते हैं। तो आज का प्रेजेंट डे जो इराक है उस समय बेबीलोनियन एम्पायर वहां स्थित हुआ करते थे। वो आक्रमण किए और इस टेंपल को तोड़ दिए। इस टेंपल को तोड़ने के बाद दूसरी बार उसी जगह में बहुत सालों बाद एक दूसरा मंदिर बनाया गया। दूसरा मंदिर क्या बनाया गया? वो भी एक राजा ने बनाया। तो उन राजा का नाम क्या था? किंग हेरोड। तो किंग हेरोड ने एक दूसरा टेंपल बनाया और इसीलिए इस टेंपल को भी कहा जाता है हेरोड टेंपल। हेरोड टेंपल। तो अगेन जैसा पहली बार इस मंदिर को तोड़ा गया था, दूसरी बार भी इस मंदिर को तोड़ा गया और इस बार इस मंदिर को जिन्होंने तोड़ा वो कोई और नहीं, वो रोमन्स थे। तो रोमन्स ने इस मंदिर का विनाश कर दिया, तहस नहस कर दिया। बस बचा तो इसमें से सिर्फ एक, वो क्या? वो एक दीवार। इस दीवार को वहां पे ज्यूज लोग कहते हैं वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो घर था, घर का स्ट्रक्चर सब टूट गया, सिर्फ एक पश्चिमी दीवार रह गया। तो उस पश्चिमी दीवार को वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इसको ज्यूज लोग इसको वेलिंग वॉल भी कहते हैं। वेलिंग वॉल। वेलिंग वॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दीवार की तरफ, मान लीजिए इधर दीवार है तो अभी भी ज्यूज लोग जब प्रे करने जाते हैं इस दीवार की तरफ फेस करते हैं और वहां पे रोने लगते हैं। वहां इसलिए रोने लगते हैं क्योंकि वो दुख प्रकाश करते हैं कि हमारा मंदिर टूटा। तो इसीलिए ये तीनों धर्म का एक शहर से कैसा नाता है आप समझिए। इस्लाम के रिलेटेड में प्रोफेट मोहम्मद के रिलेटेड से यहाँ पे डोम ऑफ द रॉक है, अलग सा मस्जिद है, हरम अल शरीफ जिसको कहते हैं। क्रिश्चियनिटी के आधार पे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ पे जीसस को क्रूसिफाई किया गया था, गोलगोथा नाम का शहर, और उनको रिजरेक्ट, और वो जहाँ से रिजरेक्ट हुए, ये दोनों जगह में एक चर्च बनाया गया जिसको कहा जाता है द होली चर्च ऑफ सेपल्कर। अब ये जो चर्च बना और यहाँ जो ये दो लोकेशन है ये सब इंपॉर्टेंट है अपने पर्टिकुलर धर्मों के लिए। उसी हिसाब से जुडाइज्म के रिलेटेड में सबसे पहला मंदिर बनाया गया था किंग सोलोमन का, जो तोड़ा गया बेबीलोनियन एम्पायर की वजह से। फिर दूसरी बार उसी जगह में मंदिर बना बहुत सालों बाद, एक राजा ने बनाया किंग हेरोड, उसको कहते हैं हेरोड का मंदिर। अब वो हेरोड का मंदिर रोमन्स लोग तोड़ दिए। तो हेरोड का मंदिर जब रोमन्स लोग तोड़े तो बचा क्या? बचा सिर्फ एक दीवार, जिस दीवार को कहते हैं वेस्टर्न वॉल। तो वेस्टर्न वॉल में ये जाते हैं और अभी भी प्रे करते हैं। तो आप जस्ट समझिए कि यहाँ पे तीन धर्मों का इंपॉर्टेंट साइट लोकेटेड है और ये जो जितना भी शहर है और ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में स्थित है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि तीन धर्मों का इंपॉर्टेंट स्थान इतनी छोटे से इलाका में है। तो इसीलिए ये एक धार्मिक मुद्दा बनता है। तो इजराइल का जब जन्म हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जब वो होलोकॉस्ट का सामना किए और वो यूरोप और बाकी जगह से पलायन किए, तो वो आके अपने पुरानी जगह में बसे जेरूशलम के पास। और जेरूशलम में जब वो बसे तो बाकी मुस्लिम कंट्रीज को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे हमारा जगह पे आके कोई छीन के एक जगह अपना एक देश घोषित कर दिया जिसका नाम है इजराइल। तो इजराइल का पैदा होने से लेके आज तक सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं वो ज्यूज लोगों को नफरत करते हैं और इजराइल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इजराइल के साथ वो जो जंग करते हैं वो अपना धार्मिक जंग मानते हैं, जिहाद मानते हैं। और इसीलिए पैलेस्टाइन जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, जो कि कंट्री भी क्या कह सकते हैं वो ना के बराबर है, वो और बाकी सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जो इजराइल के पड़ोसी हैं जैसे इजिप्ट है, सीरिया है, जॉर्डन है, ये सब एक साथ मिलके बहुत बार इतिहास में अटैक किए इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने सिंगल हैंडेडली अपना मिलिट्री के बल से इन सबको हराया। तो जब बाद में अभी रिसेंटली कुछ साल पहले जब पैलेस्टाइन के कुछ लड़ाकू बॉर्डर क्रॉस करके आए और जेनोसाइड किए, किडनैप किए, रेप किए, छोटे छोटे बच्चों को मारे, तो उसका जवाब देने के लिए इजराइल भी अटैक किया और वो पैलेस्टाइन के ऊपर आक्रमण किए। तो अब ये सब जो कारण अभी भी चल रहा है, और जब कभी भी आप न्यूज़ में देखेंगे कि इजराइल और पैलेस्टाइन क्यों वॉर में इन्वॉल्व है, तो उनका एक मुख्य कारण है ये धार्मिक कारण। और इजराइल एक छोटा सा देश बड़े सारे मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, बट वो अपना मिलिट्री के बल पे, टेक्नोलॉजी के बल पे, अपने फाइनेंस के बल पे, एजुकेशन के बल पे, हेल्थ केयर के बल पे, सारी चीज़ के बदौलत सिंगल हैंडेडली अभी भी डटा हुआ है। सो आई होप अभी इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे और अब से लेकर जब कभी भी आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी न्यूज़ मिलेगा तो आप जान लेना कि उसका बेस और कोर कारण क्या है, वो है ये। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।